बीच भाषण में गडकरी ने किया गधे का जिक्र। अचानक क्यों वायरल होने लगा पीएम का बयान? हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे 54 प्राश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आमतौर पर अपने काम की वजह से चर्चा में रहते हैं। देश भर में उन्होंने जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया, जिस तरह से एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बनाए, उसने मोदी सरकार के विकास के एजेंडे को पूरा किया। मोदी कैबिनेट में गडकरी शायद इकलौते ऐसे मंत्री होंगे जिनके काम की तारीफ विरोधी भी करते हैं। हालांकि पिछले काफी वक्त से गडकरी को साइडलाइन किए जाने की भी खूब खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्हें लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब से परे गडकरी बखूबी अपना काम कर रहे हैं। हाल ही में नितिन गडकरी राजस्थान पहुंचे, यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अब ये तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसे लेकर तमाम राजनीतिक दल गठजोड़ की राजनीति में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नितिन गडकरी भी राजस्थान पहुंचे। यूं तो गडकरी ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक ये कह दिया कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। अपनी बात रखते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि मैं मजाक में बोल रहा हूं और मेरा इशारा किसी की भी तरफ नहीं है। सुनिए नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे 54 प्राश। जो रोड बनाएगी, जो किसान को पानी देगी, जो फसल के सही दाम देगी, गांवों को समृद्ध संपन्न बनाएगी, किसान के बेटों को रोजगार देगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगी। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे, अच्छी स्कूल आएगी, अच्छे अस्पताल आएंगे और गांव समृद्ध बनेंगे। पर यह तभी हो सकता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन के स्पीड से जब दौड़ेगी तो तकदीर आपका बदलेगा, भविष्य आपका बदलेगा, भविष्य किसानों का बदलेगा। और इसी बात के लिए आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आया हूं। परिवर्तन करिए, बदल करिए, फिर से एक बार पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करिए। आज मैं मंदिर में गया था तो मंदिर के पुजारी और वहां के भक्तगण मुझे कह रहे थे कि ये मंदिर किसने बनाया। तो राहुल जी मेरे बाजू में खड़े थे, तो मैंने कहा किसने बनाया? बोले वसुंधरा जी ने बनाया। अरे वसुंधरा जी ने तो अभी 100 करोड़ का बनाया, तुम एक बार चुन कर दो, 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर का परिसर पूरा बदल जाएगा। ये फर्क होता है। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे 54 प्राश। अब तुमको ऐसा है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो एक बार आप तय कर दो, डबल इंजन लगाओ। राजस्थान के तकदीर को बदलो, गांव गरीब मजदूर किसान की भविष्य को बदलाओ, युवाओं को रोजगार तैयार करो। और इतना ही नहीं तो राजस्थान और देश के भविष्य को बदलो। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को साथ दो और विकास का सूरज, विकास का कमल फिर से एक बार राजस्थान में खिलाओ। यही हाथ जोड़कर आपसे नम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन यात्रा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।
एक तरफ नितिन गडकरी का ये बयान सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते पीएम मोदी का लगभग 6 साल पुराना बयान वायरल होने लगा। पीएम मोदी अपने इस बयान के जरिए अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए नजर आए थे। दरअसल साल 2017 विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने गुजरात के गधों को लेकर एक चुनावी रैली में तंज कसा था, जिसे पीएम से जोड़कर देखा गया था। इसके बाद एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था, मैं तो गधों से प्रेरणा लेकर ही मेहनत करता हूं। महात्मा गांधी और सरदार पटेल भी गुजरात के ही रहने वाले थे। आपको बता दें, इन चुनावों में बीजेपी पहली बार यूपी में 300 पार हुई थी। सुनिए उस वक्त पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। लेकिन मैं हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? और मैं हैरान हूं, ये आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया, बहुत स्वाभाविक है। आपकी सरकार तो इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है जी। यही तो आपकी सरकार की पहचान है। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। पीएम का 6 साल पुराना ये बयान ऐसे वक्त में वायरल हो रहा है जब गडकरी ने राजस्थान में अपने भाषण में गधे शब्द का इस्तेमाल किया। खैर, अब आप बताइए इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं।